प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए और प्रॉपर्टी लेने वालों के लिए और साथ जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, इन सब के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि जो 7E सर्टिफिकेट था जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए लाजमी करार दे दिया गया था, उसको जो हमारी आईनी अदालत है उसने ख़त्म कर दिया है। यानी कि अब वो सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा और इससे क्या होगा कि प्रॉपर्टी जी जो है इसकी खरीदो फरोख्त में तेज़ी आएगी, जो कि बड़ी देर से इसमें सुस्त रवि का शिकार थी। इसके अलावा भी जो हुकूमत है वो आने वाले बजट में प्रॉपर्टी के कारोबार को जो है वो कहते हैं कि काफ़ी इस्तिस्ना देने जा रही है, जिससे जो कारोबार है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो इस वक्त मशरक़ वस्ता, ईरान और अमेरिका की जंग थी, उसके अंदर दुबई समेत बाकी जो ममालिक थे उनके अंदर जो प्रॉपर्टी का कारोबार था वो काफ़ी हद तक कुछ कम हो गया है। यानी उनका लेन देन है उसमें बड़ा फ़र्क आ गया है, प्रॉपर्टी की कीमतें भी गिर गई हैं। तो अब कोशिश है पाकिस्तान की कि वहाँ पे जो पाकिस्तानियों के 12-13 अरब डॉलर सालाना जा रहे थे उनको रोका जाए और उसको जो है वापस लाने की कोशिश की जाए और प्रॉपर्टी के कारोबार को जो है वो दुआ बख्शने के लिए मराद दी जाए। तो इसमें एमनेस्टी भी इसको कह सकते हैं और दूसरे लफ्ज़ों में राहत भी कह सकते हैं। तो ये एक पहला जो है बारिश का कतरा साबित हुआ है। इसके अलावा भी और से ऐसी कदगंस लगाई गई हैं, यानी टैक्सेस की सूरत में और उसकी खरीदो फरोख्त को पेचीदा बनाने की सूरत में, कि जिससे ये कारोबार जो आज से 10-15 साल पहले बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती थी और जो समुद्र पार पाकिस्तानी है ख़ास तौर पे, उनके लिए ये प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना और जो है वो अच्छा उनके लिए मशगला था या दूसरे लोग कारोबार था। तो वो कारोबार करने के लिए आते थे और अच्छी कोई प्रॉपर्टी लेके, प्लाट लेके कमर्शियल या दूसरा ख़रीद के रख जाते थे। 2-3 साल बाद आते थे, प्रॉफ़िट मिल जाता था उनको और बेच के मज़ीद उसमें पैसे डाल के तो और ज़्यादा ख़रीदारी कर लेते थे। होता ये है कि ये 7E जो है इसको क्यों लगाया गया था, एफबीआर की कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो रजिस्टर हो जाएँ और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें, अपने एनटीएन नंबर ले लें, ताकि उनको फ़ायदा हो जाए रजिस्टर होने से लोगों के कारोबार का, उनकी जायदाद का और बाकी साथ-साथ का पता चल जाएगा और उनसे फिर पूछ लिया जाएगा जी भाई जी कित्थों आए ने तुहाडे साथ-साथ और कभी तुसी टैक्स भी दिता है ना ते या किस इनकम से आपने इनको बनाया है। तो अब ये जो है मसला काफ़ी हद तक हल हुआ है। इसके अंदर ये था कि जो 7E सर्टिफिकेट लेना था, ये कानून के मुताबिक तो 5 करोड़ से ज़ायद की प्रॉपर्टी के ऊपर लेना पड़ता था, नीचे वाली पे नहीं। लेकिन इसको फिर जो रजिस्ट्री करते हैं अदारे जो हैं और गवर्नमेंट के, आपको पता है हुकूमत के जो अदारे हैं रिलीफ देने के लिए, वो तकलीफ ही देने के लिए होते हैं। तो उन्होंने फिर सब पे ही लागू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, सब देंगे, चाहे 5 लाख है, चाहे 5 करोड़ है, इन सब को जो है ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसमें रिश्वत का बाज़ार बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था कि एफबीआर के पास जाएँ सर्टिफिकेट लेने के लिए तो धक्के, चक्कर, फुटबॉल बना देते थे और जब पैसे देते तो सारा कुछ मिल जाता था। इसी तरह जब रजिस्ट्री कराने के लिए, यानी किसी ने ज़मीन फ़रोख्त करनी है, किसी ने लेनी है, तो मुतलका जो रजिस्ट्री ब्रांच है, ये मुतलका जो अदारे वहाँ जाते थे इंतकाल करवाने के लिए भी, तो वहाँ भी ये सारा मसला जो है ना गड़बड़ हो जाता था। लाएँ जी किधर है ई सर्टिफिकेट, ई7 सर्टिफिकेट, और बाद लोग परेशान हो जाते थे कि जायदाद तो मेरी 5 करोड़ से कम है, तो अब मैं कहाँ से लाऊँ? तो कहते थे नहीं, देना पड़ेगा। तो फिर वो कहते थे कैसे मिलेगा? तो उनको फिर वो नुस्खा बताया जाता था, पैसे लाओ, दिहाड़ी लगाओ, दिहाड़ी लगवाओ उनकी, और वो देते थे तो फ़ौरन वो चीज़ें ठीक हो जाती थी। सर्टिफिकेट का पता नहीं कहाँ से बना के लगा देते थे। तो इसमें अवाम को, यानी एफबीआर को इतना फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन जो अवाम है प्रॉपर्टी की कारोबार से वाबस्ता, उनकी खज्जल ख्वारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ये जो खज्जल ख्वारी है ये तो ख़त्म कर दी है और जो हमारी आईनी अदालत है, अब उसको चैलेंज भी नहीं कहीं भी किया जा सकता। एक तो ये था ना, हुकूमत अगर छोटे अदालत में कहीं करते हैं केस तो वहाँ से जीतते हैं, तो फिर वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में या ऊपर बड़ी अदालत में हुकूमत जाके स्टे ले लेती थी और फिर वो काम चलता रहता था। अब ये जो आईनी अदालत है इसको पूरा इख्तियार है, इसको चैलेंज किसी और अदालत में नहीं किया जा सकता। जिस तरह छोटी अदालतों से केस जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फैसला होता है, तो उसके बाद फिर कोई अदालत जो है उसके में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अब ये उम्मीद है कि ये चैलेंज किसी जगह से नहीं होगा, तो अब ये सर्टिफिकेट भी नहीं लेना पड़ेगा और मज़े से धड़ल्ले से किसी की 5 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, 20 करोड़ की है, तो वो सर्टिफिकेट बगैर ही दिए बगैर ही उसकी खरीदो फरोख्त कर सकता था। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान शब आपको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।